हाँ तो चालू हुआ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ मैंने इस कोने में लिखा हुआ है, ये रेंज आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कोई फंक्शन दिया है, ये फंक्शन का प्रांत है डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन, मुख्य मान शाखाएं। फलन क्या है आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू जो है -1 से अधिक और 1 से कम हो तो इनका प्रिंसिपल वैल्यू हमें -π/2 से π/2 के बीच ही मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि साइन इनवर्स एक्स है तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी क्या होगी, -π/2 से π/2 के बीच। कॉस इनवर्स एक्स है तो 0 से पाई के बीच मिलेगा। tan इनवर्स एक्स है तो ये इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच मिलेगा। कॉट इनवर्स है तो 0 से पाई के बीच, कास और काट 0 से पाई के बीच, और सेक 0 से पाई के बीच। कोसेक तो आप ध्यान रखो कि साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये तीन, यदि फंक्शन साइन इनवर्स एक्स हो, टैन इनवर्स एक्स हो, कोसेक इनवर्स एक्स हो तो इनका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होगा। और कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच होगा। क्लियर है, एकदम बिल्कुल आसान है। और ये देखिए साइन, जैसे आपने -θ के लिए पढ़ा है, साइन -θ बराबर -sin θ, कॉस -θ बराबर cos θ, tan -θ बराबर -tan θ। अंडरस्टैंड, एकदम सेम वही है। यदि माइनस में आ जाए कोण तो कैसे। अब देखिए ये रेंज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। फंक्शन आप पढ़े हैं, किसी भी फलन का इन्वर्स फलन तभी ज्ञात कर जा सकते हैं जबकि वो एकेकी आच्छादक हो, मतलब 1:1 मैपिंग हो। ये डोमेन है डोमेन, ये कोडोमेन। ठीक है, इसके एक अवयव का जब एक से कनेक्शन हो, ठीक है, मान लो ये किसके लिए, साइन के लिए परिभाषित है। साइन 0 0, साइन 30 तो 1/2, 45 1/√2, 60 तो √3/2, 90 तो 1 हो गया बेटे। देखना ध्यान से, तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन नहीं मिलेगा। ठीक है, कि कोई कर रहा हो। ठीक है, देखो अब 0 से 90 यानी π/2। ठीक है, यहाँ देखो भिन्न भिन्न मान के लिए। अब साइन की वैल्यू इसमें भी पॉजिटिव होती है और इसमें भी पॉजिटिव होती है, इन दोनों में निगेटिव होती है। अब फिर जैसे आप 120 अंश पर जाते हो
इसके आगे बढ़ते हो, यहाँ 90 से आगे बढ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 120 अंश पर फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, यही मिल जाएगी साइन 120। तो साइन 180 माइनस 60, साइन 60√3/2। 120 अंश का मान क्या होगा, √3/2। जैसे ही 135 अंश कर लो, 135 अंश, तो फिर मिल जाएगा 1/√2। यहाँ 180 में से 45 घटा दो, ठीक है। तो देखो फिर रिपीट करने लगा वैल्यू, यानी कि 0 की वैल्यू 0 है और फिर 150 अंश, साइन 150 अंश की वैल्यू 180 माइनस 30, साइन 30 1/2 आने लगा। साइन 90 180 कर दो तो साइन 180 माइनस 0, साइन 0 की वैल्यू फिर 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 0 की वैल्यू 0 हो रही है और 180 की भी वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है, समझा कि नहीं। तो इसके दो के लिए एक ही इमेज, लेकिन जब इसका इन्वर्स करोगे तो 0 के लिए 2 वैल्यू मिलने लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब फंक्शन पढ़ाया गया तो क्या बताया गया कि डोमेन की कई अवयव का रिलेशन को डोमेन के एक ही से, इसके एक ही का, डोमेन के एक ही एलिमेंट्स के लिए को डोमेन में कोई इमेज नहीं मिलने चाहिए। तो 0 का 0 से है, 0 का 180 से भी है। जब इसको ऐसे पलटोगे आप, ये डोमेन बनेगा, ये को डोमेन बनेगा, तो इसके एक ही एलिमेंट्स 0 के लिए को डोमेन में 2 नहीं ऐसे बहुत सारे इमेज मिलने लगेंगे। 0 भी मैं इतने ही में दिखा रहा हूँ, 0 और 180 दोनों मिलेगा। तो इधर से इधर तो परिभाषित है, लेकिन इन्वर्स कभी परिभाषित नहीं होगा। जैसे इसको आप घुमा दो, ये ऐसे आ जाए, ये कोडोमेन डोमेन बन जाएगा, डोमेन कोडोमेन बन जाएगा। तो एक ही एलिमेंट्स 0 के लिए, और आपको पता है फलन होने के लिए डोमेन के एक ही अवयव को डोमेन के कई से सेलेक्ट नहीं होने चाहिए। सेलेक्ट बोल दिया, रिलेटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। डोमेन का एक ही अवयव को डोमेन के कई अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये नहीं बनेगा। लेकिन यदि यही हम देखें, इनके बीच यही रहे और साइन ही हमारा फंक्शन हो, ठीक है, तो अब देखो 0 के लिए 0, 30 के लिए क्या मिलेगा 1/2, 45 के लिए क्या मिलेगा 1/√2, 60 के लिए क्या मिलेगा 1√3/2 और 90 के लिए क्या मिलेगा दोस्तों 1 साइन 90, ठीक है। अब चलो माइनस के लिए देखो, यहाँ पर आ जाए तो -30 साइन -30, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो -1/2 आ जाएगा। -45 तो -1/√2 आ जाएगा। -60 तो -√3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर -90 तो -1 आ गया। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ, एक के लिए एक दिख रहा है, एक के लिए एक इमेज है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। अब और आच्छादक भी है ऑनटू मैपिंग, एक के लिए एक कोई खाली नहीं है। अब इसको घुमाओगे तो एक के लिए एक ही मिलेगा, इसलिए ये फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ ये फंक्शन यानी कि ये 0 से पाई के लिए साइन परिभाषित नहीं है, फलन नहीं होगा। ये 0 से 90 और 90 से पाई
180, तो यहाँ पर फिर रिपीट करने लग रहा, वही वैल्यू आ गया। वैसे भी आप जानते हैं, यदि अच्छे से पढ़े होंगे 11th में, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज रिकरिंग फंक्शन, आवर्ती फलन है, इनके मान दोहराते रहते हैं। अनेक मान एक ही कोण के लिए, ठीक है, एक ही मान के लिए बहुत सारे कोण मिलेंगे, आप काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए यहां पर रेंज दे दिया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम 90 की वैल्यू 1 जा रही है, मिनिमम -1। अब जितना भी मान आप रखो, चाहे बड़ा से बड़ा मान रखो, चाहे छोटा से छोटा मान रखो, मतलब साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम -1 हो सकती है। इसलिए इसका रेंज ये लिखा गया, प्रांत मतलब -1 से 1 के बीच में, और प्रिंसिपल वैल्यू इसका -π/2 से π/2 के बीच। यानी कि मुख्य मान क्या है? मुख्य मान थीटा का वह न्यूनतम धनात्मक अथवा ऋणात्मक मान, ठीक है। न्यूनतम, छोटा से छोटा, या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। तो अलग अलग मान कहाँ से कहाँ तक मिले हमको? 0 से π/2 और -π/2 के बीच। इसी प्रकार से कॉस, टेन, काट। अब देखो, जैसे कॉस में जाते हो आप, तो 0 से 90 के बीच पॉजिटिव वैल्यू होता है, और इसके बीच क्या हो जाता है? कॉस निगेटिव हो जाता है। इसलिए वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वो क्या देगा? भिन्न भिन्न। अब यहाँ पर कॉस क्या हो जाता है? पॉजिटिव, इसलिए -π/2 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया कि यह फलन नहीं होगा। साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं, साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं, हमको समझाने के लिए ये लिया था। और ये जो फंक्शन की बात करते हैं, साइन इनवर्स जब हम चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे, ठीक है, तो आपको ये मान साइन इनवर्स -x माइनस जो मान निकालना होगा, इसको ये रेंज वैसे भी आपको याद हो जाना चाहिए। साइन, टेन और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक और टेन, ये कहाँ देते हैं? -π/2 से π/2 के बीच देते हैं। और कास, सेक और काट, ठीक है। टेन और काट में से टेन साइन और कोसेक के साथ, और काट कास और सेक, कास सेक का व्युत्क्रम है, कोसेक साइन का व्युत्क्रम है, ठीक। बस बहुत इजी, वेरी इजी एकदम। देखो आप, इतनी बात क्लियर हो गई होगी ये बने कैसे, ये जो चार्ट बना, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है, कि अब इतना कौन समझने जाएगा। समझ लिए आप, तो अब भाई हमेशा बार बार दिमाग लगाएंगे। बस इतना थोड़ा सा चार्ट बना के मैंने पहले से ही लिख दिया, इसीलिए, ठीक है, कि बच्चों को दिक्कत ना हो, ये बात आपको समझा दिया। अब इसमें ये इसको कैसे याद रखते हैं? सीधे सीधे -θ वाले से। और इसको कैसे याद रखते हैं? सीधे सीधे क्या है? -π/2 से π/2 और 0 से π के बीच। तो तीन वैल्यू साइन, कोसेक, टेन की वैल्यू -π/2 से, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, -π/2 से π/2 के बीच स्थित होगा। और किसकी किसकी? साइन, कोसेक और टेन की। कॉस, सेक और कॉट की 0 से π के बीच। बस बहुत इजी। मैथ इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट इन होल वर्ल्ड। और कोई दिक्कत होती है तो ये होती है कि जब आपको पढ़ाया जाता है, सूत्र लिखाया जाता है, और सूत्र से क्या किया जाता है? खाली सवाल लगाया जाता है बोर्ड पर और आप उतारने लगते हो, आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये क्यों फंक्शन इसमें डिफाइंड नहीं है? 0 से साइन का फंक्शन 0 से π के बीच में डिफाइंड क्यों नहीं है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं। और -π/2 से π/2 के बीच डिफाइंड है, ठीक है कि नहीं है? क्यों है ये देखो, मैंने दोनों बता दिया। यहाँ ये डिफाइंड नहीं है और इसमें डिफाइंड है, ठीक है।
फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए क्या है, डोमेन के एक एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन में एक ही एलिमेंट्स मिलना चाहिए, एक ही इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। और इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि 1:1 ऑनटू मैपिंग, एक की आच्छादक हिंदी में, तो एक के लिए एक है और इसमें एक के लिए कई हो गए, ठीक है। जब इसका रिवर्स करोगे तो 0 2 से कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही डोमेन का एक ही अवयव को डोमेन के 2 या 2 से अधिक, 1 से अधिक अवयव से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझा कि नहीं, जुड़ेगा नहीं बनेगा, यानी एक ही अवयव के लिए 1 से अधिक इमेज कोडोमेन में नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन से बन के आता है, ठीक है। यानी ये पढ़ रहे हो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, तो फंक्शन का ज्ञान बेहतर होना चाहिए, वो यहाँ करा दिया गया, ठीक है, कि आप इतनी बात रखोगे। अब हम सब क्लियर करते हैं, ठीक है कि नहीं है, क्या करते हैं, क्लियर इसको, क्योंकि अब एक्सरसाइज में चलेंगे। देखो प्रश्नावली 2 पॉइंट इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। एक बात ध्यान दो, आप सोच रहे होगे सर लिख दिया इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है, इसी को प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी कहते हैं, इसी को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी कहते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ लिख जाएगा, सर्कुलर की जगह ट्रिग्नोमेट्रिकल, आर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिलोम वृत्तीय फलन या त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज ERCISE। अब देखो थोड़ा सा बस बढ़िया लिखने के लिए, बढ़िया लगने के लिए लिख दिया कैपिटल में 3, इधर 2.1 बस, और कुछ नहीं, कि इस पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल होना चाहिए था। चलो ERCISE एक्सरसाइज 2.1। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए क्या है बेटे, tan इनवर्स -1, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स -1 को तो tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, तो ये आ जाएगा -tan इनवर्स 1। क्लियर भाई, क्या है सूत्र, फार्मूला क्या है, sin इनवर्स -x इक्वल टू sin इनवर्स x, ठीक है कि नहीं है। ये देखो यहाँ मिस्टेक, इनवर्स छूट गया था, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स -x tan इनवर्स x,
तो हमने लिख दिया फार्मूले से। अब मैं बताया जब इसके डेफिनेशन पढ़ा रहा था तो साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा सब क्या देता था? थीटा। प्रूव भी कराया है। तो यहाँ टैन इनवर्स है तो टैन में ही वैल्यू जाके देखेंगे। यदि साइन इनवर्स होता तो यहाँ साइन में ही जाके देखते। कॉस इनवर्स होता जो टेग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात टेग्नोमेट्रिकल रेशियो इनवर्स के साथ होगा उसी में जाके देखेंगे। यहाँ जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात इनवर्स के साथ होगा उसी में जाके देखेंगे। तो ये माइनस टैन इनवर्स, टैन के कितने डिग्री का मान होता है 1 बेटे? टैन π/4। तो टैन π/4 टैन इनवर्स टैन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा। ये माइनस π/4 आंसर बेटे। क्लियर है? दूसरा बी। अब देखो कुछ दिखा देता हूँ, आप करेंगे फिर। कॉस इनवर्स -1/2। अब देखो कॉस इनवर्स आ गया तो कॉस में क्या है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स यानी 1/2। क्लियर है? बड़े आसानी से एकदम होगा। ठीक है, किताबों में या गाइडों में जो भी लिखा हो मैं नहीं जानता। ठीक है, आपको मैं अपना मेथड बता रहा हूँ। पाई माइनस कौन क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है। अब कॉस के कितने डिग्री का मान होता है? क्योंकि अब ये पॉजिटिव बन गया है, 0 से 90 के बीच ही देखेंगे तब, इसीलिए ये किया गया है। ठीक है, तो कॉस के कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? कॉस देखो साइन और कॉस कैसे चलते हैं? साइन 0 0, ठीक है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ठीक उल्टा हो जाता है, कॉस 0 1 होगा, कॉस 30 √3/2 उधर से आएगा। तो कॉस इनवर्स, कॉस में जाके देखो कॉस के कितने डिग्री का मान 1/2 होगा? जो साइन 30 का होगा वह कॉस में किसका होगा? 60 का होगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स कॉस 60 का मतलब π/3। ठीक है, कॉस 60 हमेशा रेडियन में लिखेंगे। तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा छूट जाएगा तो क्या आ जाएगा? π/3। आप सिंप्लीफाई कर लोगे आप, 3π - π 2π/3 आंसर हो गया। ठीक है, एक तीसरा है सी, tan इनवर्स -√3। पुनः पहले ही एक ही तरह आ गया। तो tan इनवर्स क्या? माइनस, देखो tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स √3 माइनस अपने स्थान पर tan के कितने डिग्री का मान √3 होता है? 0 से 90 के बीच 60 का। tan इनवर्स है tan में ही, cos इनवर्स होगा cos में देखेंगे, साइन इनवर्स होगा साइन में जाके देखेंगे। तो ये tan इनवर्स, tan के कितने डिग्री का मान होता है भाई √3? tan के 60 डिग्री का मान, तो tan π/3 तो माइनस π/3। ठीक है, क्लियर है? अब देखो डी, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। क्लियर है? तो अब देखो भाई कोसेक इनवर्स, तो कोसेक इनवर्स क्या हो गया भाई? पाई माइनस, ठीक है, तो पाई माइनस कोसेक
इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स 2। अब पाई माइनस कोसेक इनवर्स है तो कोसेक में जाके देखो कोसेक के कितने डिग्री का मान 2 है, तो जो साइन के जितने डिग्री का मान होगा 1/2 वही उलट जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो उलट दोगे 1/2 को उल्टोगे तो 2/1 हो जाएगा यानी 2, तो कोसेक 30। तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। ठीक है, क्लियर है। तो पाई माइनस π/6 पता है ना, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा कैसे लिखा गया यार, कोसेक π/6। ठीक है, तो अब 6 ठीक है माइनस पाई, तो 5 π/6 आंसर हो गया बेटे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 बचे हुए हैं। ठीक है, इसे आप बनाइएगा, जो नहीं आएगा मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, यदि लगा लेते हैं तो आंसर भी आप कमेंट्स में दे दीजिएगा। ठीक है, मैं देख लूँगा। भाई सिर्फ इतनी बात रखें। देखिए एक बात और बता दो, जनरली किताब या गाइड जनरली आपको यही लिख रहा होगा। जैसे हम एक आठ कुछ कोई दूसरा ले लेते हैं, साइन, साइन इनवर्स -12। ठीक है, ये कौन सा है, एफ वाला है। ठीक है, समझा। तो तुरंत साइन इनवर्स -12 इनका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो तुरंत क्या करता है, किताब या गाइड इसके बराबर क्या लिखता है, y। अब यहाँ से आपको इधर भेजता है तो साइन y = -1/2। ठीक है, अब साइन के कितने डिग्री का मान, तो साइन में देखेंगे रेंज क्या है, -π/2 से π/2। ठीक है, तो माइनस कब आएगा, जब चतुर्थांश में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है, ये माइनस साइन की वैल्यू, तो माइनस में कितने डिग्री का मान, पहले 1/2 देखेंगे। 1/2 कहाँ होता है, 30 का मान होता है। तो इधर साइन y = -sin 30 यानी π/6 37। अब फिर इसको आप हटाओगे, साइन -π/6 ये साइन y, अब छोड़ दोगे तो y = -π/6 इस तरह से लगेगा। और अपन का जो सिस्टम है हमने ऐसे ही बता दिया, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो डायरेक्ट साइन इनवर्स तो रहेगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस कहाँ मिलेगा, चतुर्थांश में, साइन की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, न्यूनतम वैल्यू चाहिए और इसमें बड़ा हो जाएगा 180 से। और आपने देखा कहाँ परिभाषित है, -π/2 से π/2 के बीच। तो यहाँ तुरंत लिख देंगे साइन -π/6, साइन -θ बराबर -sin θ। ठीक है, -1/2 आएगा। साइन इनवर्स अपने स्थान पर है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और नेगेटिव चतुर्थांश में। ठीक है, तो साइन -π/6 तो डायरेक्ट आ जाएगा -π/6 आंसर है बेटे। ये आपको किताब और गाइड में मिलेगा, मैंने जो अपने सिस्टम लगा दिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि 1 A B C D और F मैंने बता दिया, 5 बचे हैं, आप बना लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ मान रखना है।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लिख रहे हैं यदि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/3, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/3, तो कॉस इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करना है। कॉस इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कह रहे हैं ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया, इतनी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू गिवन है और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू आस्क की जा रही है, आपसे पूछी जा रही है। तो अब आपको पता है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के बीच एक रिलेशन है, ठीक है। वो रिलेशन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी, क्वेश्चन मार्क है, इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। π/2 माइनस, अब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, π/3। आराम से ले लो, यहाँ देखो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 पाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे -2π यानी π/6, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, एकदम सेम है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3, तो cot इनवर्स x का मान, cot इनवर्स x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो भाई अब आपको तो पता ही है, क्या पता है, जैसे यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, सेम प्रोसेस यहाँ भी चलता है। tan और cot के साथ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो ये tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, वैल्यू रख दो, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स π/3। तो देखो आप π/2 माइनस tan इनवर्स tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x की वैल्यू क्या दिया है, π/3 है। फिर वही काम 6, 3π माइनस 2π यानी क्या हो जाएगा, π/6 आंसर, ठीक है। अब चौथे में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 है, बिल्कुल सेम है, कोई एक मैं बता दे रहा हूँ, पहले ही आया हुआ है बोर्ड में, 4 का ए, ठीक है। ये यूपी के 2020 में 2020 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ठीक है। इतने का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन,
हल। तो देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है, तो tan का रेंज क्या है मेरा, tan -π/2 से π/2 के बीच में, ये पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स tan π/4 tan इनवर्स tan π/4 प्लस cos इनवर्स, cos में क्या है भाई, देखो 0 से π/2 नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखो आप, सेकंड में cos नेगेटिव होगा, 0 से पाई के बीच वेरी करेगा, ये नेगेटिव है इसलिए सेकंड में गया। तो cos के कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, 60 का। तो यहाँ आएगा जब, तो 180 में से 60 घटा दोगे 120 को बदलोगे रेडियन में, 120 इंटू π/3। ठीक है, सॉरी रेडियन में बदलना है ना, अंश को रेडियन में बदलने के लिए। एक 120 अंश को बदलना है तो 120 गुणे π/180 कर देते हैं, 60 2 ना 60 दिया 2π/3 cos। ठीक है, इनवर्स cos 2π/3 प्लस, देखो इसलिए समझा दे रहा हूँ कि कैसे चेंज हो जाता है, नहीं बच्चों को याद हो तो जहाँ भी अंश को रेडियन में बदलना हो तो जितना भी वैल्यू अंश में दिया है उसमें π/180 से गुणा कर देते हैं, और रेडियन को अंश में तो उलट के 180/π से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये साइन इनवर्स है, साइन माइनस है, जो कहाँ -π/2 से, तो माइनस साइन -π/3 π/6 होगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि 30 डिग्री लाना है तो 30 अंश का रेडियन में बदलोगे तो 30 गुणे π/180, 30 छका π/6। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स tan थीटा π/4 cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स cos थीटा 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा -π/6। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ π/4 प्लस 2π/3 प्लस माइनस -π/6। अब एलसीएम ले लो आप, 4 3 और 6 का कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 3 4 जा 6 2 जा। ठीक है, 12, तो ये 3π हो जाएगा प्लस, अब यहाँ 3 4 जा 4, 8π माइनस 6 2π। ठीक है, क्लियर है, 4 3 जा 3, 3 4 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 8 3 11 में से 2 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 9π/12, यही आ जाएगा बेटा आंसर। क्लियर है, समझा कि नहीं? और ज़्यादा कुछ करना चाहते हो तो इसको काट के सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो 3π 3 3 जा 9 और 3 4 जा, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत? ये भी समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया रहा होगा जानते रहे होंगे तो कोई बात नहीं है कि अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर देते हैं और रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180/π से।
तो सिर्फ वैल्यू। अब इसमें 2 ठो और बचा हुआ है, ठीक है कि नहीं, बी और सी आप बना लेंगे, ठीक है। और फिर एक बिल्कुल पहले की तरह है, ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन दिखा रहा है, ठीक है, आप इसे भी बना लेंगे, ठीक है भाई। इस तरह का क्वेश्चन 5 बताया है, 5 उसमें बाकी है, एक क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, ठीक है, समझा कि नहीं, सेम पहले की तरह। और दूसरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, तीसरा हो ही गया, चौथे में से एक बता दिया, ठीक है, क्लियर है ना बेटे। तो अब आज यही अंत करते हैं, क्योंकि 2.1 क्लियर हो गया। आपको जो 5 उसमें छूटा हुआ है, एक ये छूटा है, 2 6-7 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम ईजी है, केवल वैल्यू रख देना है, ठीक है, हो जाएगा। तो उत्तर कमेंट्स में दे देना आप लोग, ठीक है, और नहीं होगा तो कमेंट करके बताना, करा देंगे, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो 2.2 के साथ, ओके। एकदम एक एक चीज़ क्लियर कर दिया, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, मेमोरी में रखिएगा, बहुत रटने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल रटना मना है, केवल समझने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। मैंने बताया साइन, tan और कोसेक, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच मुख्य मान का रेंज है, और डोमेन का प्रांत, ठीक है, उस पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, साइन और कोसेक, ठीक है, समझा कि नहीं। हमको जो मुख्य मान शाखाएं ज्ञात करनी, प्रिंसिपल वैल्यू, वो सिर्फ वही। तो साइन, tan और कोसेक एक तरह से चलते हैं, कॉस और सेक व्युत्क्रम है, कार्टून के साथ है, 0 से π के बीच बस, और ये -θ की तरह चल रहे होते हैं, ठीक है। साइन, tan और कोसेक सब माइनस में देगा, और बाकी पाई माइनस कॉस, पाई माइनस सेक, पाई माइनस कोसेक, सेकंडों में आपके सामने आंसर होगा, ओके। और मैंने बता दिया कि ये चेंज कैसे होता है। जब 11th में पढ़ाया तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे होता है, ये सब हम प्रूफ कराए हैं अपने ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। और 11th में, अब 11th जब आपको 11th का बना के डालूंगा, अभी बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, ठीक है, इसलिए पहले 12th 11th जब डालूंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा कि कैसे चेंज होता है, ओके। मज़ा आया, लाइक करो, वीडियो को ज़रूर शेयर करो दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो आप, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसका बेनिफिट उठाओ, ओके। थैंक यू।